हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वास्तव में आनंद कहाँ है? व्यक्ति इस संसार में आनंद को खोजता है। अब इस संसार का नियम ऐसा है कि कोई राजा हो या रंक हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो या कोई बहुत गरीब हो, लेकिन दोनों को ही दुख सहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो उसे कभी किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुख तो सभी के जीवन में होते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। हम सोचते हैं कि अरे हमारे ऊपर कितना दुख आन पड़ा, हमसे ज्यादा सुखी तो वो है। अब भाई उस इंसान को ही पता है कि वो किस बात से दुखी है, वो आके आपको बता थोड़ी देगा कि मैं इस बात से दुखी हूँ। हर कोई अपना दुख सबको बताता थोड़ी है। तो यदि कोई आकर के हमें अपना दुख नहीं बता रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो दुखी नहीं है। इस संसार में किसी का भी दुख किसी के दुख से ज्यादा नहीं है। अगर एक बार को हम सोचे तो हमारा दुख सामने वाले के दुख के आगे कम ही है। तो बात हो रही थी आनंद की। व्यक्ति जो है इस संसार में आनंद को खोजता है। वो कोशिश करता है कि इस संसारिक क्रियाकलापों को करके जो है वो आनंद प्राप्त करेगा, और उसे वो होता भी है, लेकिन वो आनंद नहीं होता, वो मजा होता है। क्षणिक, कुछ क्षण के लिए होता है, हम उसे आनंद नहीं कह सकते। इस संसार में तो किसी का संयोग भी वियोग के लिए ही होता है, किसी का मिलन भी बिछड़ने के लिए ही होता है। विवाह के वक्त दो व्यक्तियों को जितनी खुशी होती, जितनी प्रसन्नता होती है, उससे अधिक, उससे कई गुना ज्यादा दुख उन्हें बिछड़ते वक्त होता है। तो इस संसार में न जाने कितने प्रकार के दुख हैं। जन्म के वक्त भी दुख होता है, मृत्यु के वक्त भी दुख होता है। दुख ही दुख है। जन्म के वक्त जब एक शिशु जन्म लेता है, उस वक्त जितनी पीड़ा माता को होती है, उससे अधिक पीड़ा जन्म लेते वक्त उस बच्चे को होती है। तो वो शिशु जो है जब तक अंदर रहता है, अब आप सोचो 9 महीने वो बच्चा गर्भ के अंदर रहता है। गर्भ के अंदर बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, पानी के अंदर बच्चा रहता है। सोचो किस प्रकार से रहता होगा, कितने दुख में रहता होगा वो। हम सोचते हैं कि हम इस संसार में आकर दुख पा रहे हैं, माता के गर्भ से बाहर आकर दुख पा रहे हैं, लेकिन उतना ही दुख, बल्कि उससे ज्यादा दुख हम अंदर रहकर पाते हैं। और जब तक बालक गर्भ में रहता है तब तक वो भगवान की स्तुति करता रहता है। भगवान से वो प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु, मुझे जल्दी से जल्द इस अंधेरे से बाहर निकालो। मैं बाहर आते ही जो है आपकी भक्ति भजन करूंगा, आपके नाम का जप करूंगा। और क्या होता है, बाहर आते ही वो बालक, वो बच्चा, वो शिशु भगवान को भूल जाता है, उस परमात्मा को भूल जाता है जिसने गर्भ के अंदर जो है उसका हौसला बनाए रखा, उसकी रक्षा की। व्यक्ति वास्तविक आनंद स्वरूप को छोड़ करके जो है इस संसार में आनंद को खोजने की कोशिश करता है। कभी को कोई कहेगा कि आज हमारी उस जगह घूमने जाने की इच्छा हो रही है, हम वहां घूम कर आ जाएं तो फिर हमको आनंद ही आ जाए। तो जब तक वो वहां घूमने जाएगा, ठीक है, जब तक उस स्थान में रहेगा, घूमेगा फिरेगा, तब तक ही उसको आनंद की अनुभूति होगी, मतलब मजा आएगा, है ना। मान लो कि कभी हम मेला देखने जा रहे हैं, तब तक हम मेले में रहते हैं, झूला वगैरह झूले, ठीक है, वहां पे अच्छे से घूमे, तभी तक हमको अच्छा लगता है। वापिस जब हम लौटते हुए घर आते हैं, उस वक्त जो हमें लगता है वो तो आप लोगों को ही पता है। कहीं भी जाओ एकदम ज्यादा एक्साइटेड होकर के, फिर जब वहां से वापस आओ तो जाते वक्त जो एक्साइटमेंट थी, आते वक्त वो नहीं होती है। तो ये सब क्षणिक आनंद है। कभी कोई कहे कि हमें रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, तो जब तक हम उस रसगुल्ले को उठाएंगे, मुंह में रखेंगे, हमारे जीभ में वो टच होगा, स्वाद आएगा, फिर चबा करके अंदर, जैसे ही रसगुल्ला अंदर जाएगा बस वही आनंद खत्म। तो ये सब क्षणिक है। वास्तविक आनंद जो है
वो परमात्मा में है। परमात्मा को ही वास्तविक आनंद का स्वरूप कहा गया है। भागवत जी में महात्मा के पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय, है ना, आनंद का स्वरूप कहा गया उनको। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे संयोग और वियोग की, तो इस संसार में यदि किसी व्यक्ति से हमारा संयोग होता है तो उससे वियोग भी हमें सहन करना पड़ता है। माता पिता से संयोग, जब बालक जन्म लेता है अपने माता पिता से मिलता है, लेकिन एक दिन माता पिता से भी उसको बिछड़ना पड़ता है। किसी पति पत्नी का संयोग हो तब उनको बहुत खुशी होती है, लेकिन जब वियोग होता है, जब उन्हें बिछड़ना पड़ता है, तब कई गुना ज्यादा उनको दुख होता है। लेकिन एक बार यदि किसी व्यक्ति का परमात्मा से संयोग हो गया, ईश्वर से यदि उसका मिलन हो गया, तो फिर कभी भी उसे ईश्वर से बिछड़ना नहीं पड़ता, कभी उसका ईश्वर से वियोग नहीं होता है। क्योंकि जिस श्लोक में परमात्मा को आनंद स्वरूप बताया गया, उसी में ही परमात्मा को सत्य स्वरूप भी बताया गया है। सत्य की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना आए, जो शाश्वत है, जो हमेशा के लिए, जो अमिट है, तो वो केवल और केवल परमात्मा ही है, जिनके स्वभाव में, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, जिनके हमारे प्रति भाव में, हमारे प्रति व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, वो परमात्मा है। और देखो, हमारे हृदय में कोई व्यक्ति आए, मान लो हमारा घर है, ठीक है, हम जिस गेट से, जिस दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसी दरवाजे से हम घर के बाहर भी जा सकते हैं। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति यदि हमारे हृदय के दरवाजे से प्रवेश करता है, तो कभी को कुछ अनबन हो गई तो उसी दरवाजे से वो बाहर भी निकल जाता है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है, ईश्वर का ऐसा नहीं है। वो हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध अर्थात एक बार जो है उनके आने के लिए दरवाजा खुलता है, फिर जो है लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर कहीं से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो परमात्मा हमारे हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद वो कभी बाहर नहीं निकलते। तो जीव का कभी भी परमात्मा से वियोग नहीं होता है, वो साक्षात आनंद स्वरूप है। तो उनकी भक्ति में, उनके नाम जप में, उनकी सेवा में जो आनंद है, वो आनंद इस संसार के क्रियाकलापों में नहीं है। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब गोकुल में कहा गया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा नहीं कहा गया कि नंद के छोरा हुआ या नंद के बालक हुआ है या नंद के यहाँ कोई शिशु हुआ है। कहा गया कि नंद के घर आनंद भयो, आनंद स्वरूप कहा गया भगवान को। इसीलिए इस संसार में आनंद को ढूंढना छोड़ करके परमात्मा में आनंद को ढूंढो। वो आनंद शाश्वत है, वो आनंद हमेशा के लिए है, वो आनंद जो है कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। राधे राधे।